गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सुबह का टाइम है, करीबन 10:30 बज रहे होंगे, 10-11 यही कुछ टाइम था। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वापस सीतापुर, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़कर, क्योंकि मैं पहले से ही प्लान करके आई थी कि मैं अगर जालौन जाऊँगी तो उधर से मायके होते हुए आऊँगी, क्योंकि 1 साल हो गया है मैं छुट्टियों में पर भी नहीं गई थी। और 1 साल जनवरी से हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे मम्मी ने उनका टीका कर दिया है और ये चले गए थे। फिर पैसे दे रही थी मम्मी, वो लेते नहीं हैं, लेकिन मम्मी लोग तो देती ही हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद मैं सारा दिन व्लॉगिंग नहीं की, मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई थी। सर दर्द हो रहा था, ठंड सी लग गई थी, पेट दर्द हो रहा था, तो कंबल लेके हुई लेटी हुई थी। शाम को मम्मी ने मेरे बालों में ऑयलिंग की और मुझे नहीं पता कितने टाइम बाद मैं इस तरीके की ऑयलिंग करवा रही हूँ। कोई नहीं करता है ऐसे मम्मी के अलावा और कोई। यहाँ पर आई तो मम्मी से बोला कि मेरी ऑयलिंग कर दो। तो मम्मी ने इस तरीके से ठोक-ठोक के, और मुझे नहीं मालूम ये जो ठोक-ठोक के जो ऑयल डाला जाता है ना, ये कब मेरे डला होगा बचपन में पता ही नहीं। मतलब बहुत टाइम हो गया। तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे मम्मी से बातें कर रही थी, बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा है मुझे। और फिर उसके बाद मम्मी ने मेरी एक चोटी भी बढ़िया-सी कर दी थी और काफ़ी रिलीफ़ फ़ील हो रहा था। और ये शाम का ही टाइम है, मैं आराम से लेटी हुई थी, जब सब लोग आ जाते हैं दुकान से। शॉप है हमारी फुटवियर की, तो आके सब लोग टीवी देखना, बातें करना, यहीं पे बच्चों को खिलाना। ये देखो आद्या अपने मामा के गोद में है, मैं लेटी हुई हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरा अभी ठंड ठंड सी लग रही थी। मौसम बदलने की वजह से, पानी बदलने की वजह से पेट में दर्द हो गया था मेरे, और इसीलिए मैं पड़ी हुई थी। और मेरे 2-3 दिन के जो व्लॉग्स हैं ना, वो ऐसे ही बने हैं, मतलब 2 दिन मिला कर के 1 व्लॉग बना था। तो जैसा भी है वही मैं शेयर कर रही हूँ। मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई यहाँ पर। और कुछ कुछ चीज़ें तो मैं शेयर ही नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी बहुत कुछ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट डे सुबह की है कि मैं नहाकर बाल-वाल धुली हूँ और काफ़ी दिन बाद मैंने बाल धुले, क्योंकि जब मैं जालौन में थी, कहीं कुछ फेस्टिवल पे इस दिन बाल नहीं धुलना, अमावस्या पड़ रही है, कहीं परवा पड़ रही है, कहीं दूज पे नहीं बाल धुलना, मतलब इस तरीके से ना बाल को नहीं धुला जाता है, हमारे यहाँ रोका जाता है। तो फिर बाल धुल ही नहीं पा रहे थे, तो जाके आज मैंने बाल अच्छे से वॉश किए। और कल इसीलिए ऑयल भी पड़ गया था, तो बाल भी धुल लिए। और मैं तैयार हो रही हूँ, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा रही हूँ ताकि अच्छी सी थोड़ी दिखूँ, क्योंकि वैसे भी चेहरा थोड़ा सा उतरा उतरा सा है। और आध्या ये देखिए सो के भी उठ चुकी है, इन लोगों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा-सा ये टीवी यूनिट वगैरह दिखा रही हूँ, देखो ये बन गया है। पहले यहाँ पर ना ऐसा ही था, टीवी यूनिट या फिर ये ड्रॉज़र वगैरह नहीं थी, तो सारा सामान ना बिखरा-बिखरा दिखता था। अब सारा सामान अंदर दिखता है। यहाँ पे ये दक्ष मस्ती कर रहा है अपना। सुबह का ही टाइम है, सभी लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। मैं थोड़ा-सा लेट नहाई थी जाकर, क्योंकि ठंड सी लग रही थी। पानी गर्म कराया, नहाया, और सब लोग नाश्ता करने के बाद सब लोग दुकान पे यानी शॉप पे अपनी-अपनी चले गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ तैयार हो रही, तो राखी भी आ गई थी। थोड़ा-सा मेरी किट से थोड़ा बहुत तैयार हुई। वो भी सोच रही थी चलो मैं भी तैयार कर लूँ, हो लूँ, दीदी तैयार हो रही है। वैसे उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, काम में ही लगी रहती है, बहुत सारा काम रहता है। मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, मतलब जब से मम्मी का एक्सीडेंट हुआ तो उनके पैर-वैर में दिक्कत रहती है, तो वो बैठ के कपड़े वगैरह घर के सारे लोगों के कपड़े वो धुल लेती हैं। भाई के, और आजकल तो मेरे भी सारे धुल देती हैं और बच्चों के भी धुल देती हैं। तो सुबह का नाश्ता, खाना सब मतलब राखी ही देखती है। तो यहाँ पे राखी ने बढ़िया से पराठे बनाए थे आलू के, तो वही मैं खा रही थी आकर के चाय वगैरह पीने। यहाँ पे ना थोड़ी-सी हल्की-सी धूप भी आ जाती है, तो यहीं पे बैठते हैं हम लोग, खाना वगैरह खाते हैं या सामने किचन के बाहर। और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह रखी रहती हैं। कुछ मतलब ऐसा ही है एरिया, अच्छा सा बैठ के यहाँ पे धूप भी ले सकते हो दोपहर में, जैसे ठंड है, ठंड के मौसम में। उसके बाद हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस ये देखिए, ये जो रूम है ये मेरा ही वाला रूम है। मैं यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करती थी। ये बुक्स हैं जो, ये अब मेरी बुक्स नहीं है, ये मेरी अब बहनों की बुक्स हैं। मेरी भी बुक्स यहाँ पर लगी हुई होती थी, मैं भी अपनी बुक्स यहाँ पर लगा के रखती थी ऐसे ही। और यहीं पे पढ़ा करती थी। यहाँ पे बुक, एक यहाँ पे एक रेडियो रखा रहता था। मैं जैसे ही पढ़ते पढ़ते, मतलब लगता है अब बस अब पढ़ाई पूरी होगी, अभी बंद कर दिया है सारा काम। तो जब मैं थोड़ा सोने लगती थी ना, तो मैं थोड़ा सा धीमे-धीमे यहाँ पे रेडियो बजाया करती थी, एफएम चला लेती थी और आरजे वगैरह को सुनती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये है मेरा वो रूम, आज भी वैसा का वैसा ही है, ये सारी चीज़ें। तो
मैं तो आप लोगों को बताती हूँ, मैंने यहीं पे बैठ के पढ़ाई वगैरह सब कुछ की है। और मतलब ये मेरा ही रूम है, मेरा बेड, मेरा रूम, सारी चीज़ें इसमें मेरी रहती थी। सब चीज़ें मैं अपनी यहीं पे रखती थी लगा करके बहुत अच्छे से। और गाइज़ सुबह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था बस सबसे बातें करो, सबके पास बैठो, व्लॉग नहीं बनाओ, क्या व्लॉग बनाऊँ, तो इसलिए मैं नहीं बना रही थी। लेकिन सोचा आप बनाओ। और सुबह से ना नेट की प्रॉब्लम बहुत है, जब से आई तब से नेट की प्रॉब्लम यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, जो केबल कनेक्शन वाले भैया हैं, जो केबल दिया है, जहाँ से लिया है वो उनका केबल ना बीच बीच में कहीं से कट जाता है, कहीं ना कहीं से कोई काट देता है या कुछ भी, जिसकी वजह नेट ना वो टूट जाता है कनेक्शन। तो फिर बार बार फ़ोन करा, फिर आया, तो बहुत दिक्कत हो रही है नेट की। इसलिए मैं वीडियो टाइमली अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है कुछ वीडियोस मेरे बहुत ज़्यादा लेट जाएँ, जब मैं घर पहुँच जाऊँ अपने तब जाएँ। तो मैं सोच रही थी कि आई हूँ तो 1-2 दिन रुक लूँ और फिर चली जाऊँ। अभी आगे का क्या प्लान है कुछ पता नहीं, बस यही मम्मी कहती है कि घर में मत बनी रहना, कहीं घूम आओ इधर-उधर, किसी से मिल आओ। कहाँ मिलने चले जाएँ? सहेलियाँ जितनी थी मेरी, शादी हो गई, सब अपने घर पहुँच गई हैं। किनसे मिलने जाऊँ मैं अब यहाँ पर? आस-पास मैं जाती हूँ नहीं ज़्यादा। खैर फिर भी देखते हैं, अगर कहीं गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर लेके चलूँगी। फ़िलहाल आपको मेरे कुछ दिन मेरे मायके के वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उसे एंजॉय करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। ससुराल के वीडियो को भी थोड़ा प्यार ही दिया है आपने, ज़्यादा तो नहीं दिया लेकिन दिया है, अच्छा लगा मुझे। और देखिए वहाँ सीतापुर में मेरा घर है, वो बन रहा है। अब मैं यहाँ आई हूँ, ससुराल गई थी, कब कहाँ आना तब अब फिर हो पाएगा मुझे नहीं मालूम है। इतनी आसानी से फिर नहीं निकल पाना होता है। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने ससुराल, अपने मायके दोनों जगह खूब अच्छे से रहूँ, घूमूँ। वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया अपने परिवार के साथ में। अब मैं अपने इस परिवार के साथ में कुछ दिन रहूँगी, बहुत अच्छा लगा। भाई दूज के दिन मैं आई थी और भाई दूज के दिन मतलब देर पहुँची, और उसके बाद फिर जब भाई लोग आए तब काफ़ी लेट आए थे दुकान से। और फिर मैंने बोला तुम लोग सब लोग खाना खा लो, टाइम हो गया खाने का, उसके बाद टीका कर देंगे। तो सब लोग जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में उन्होंने टीका करा लिया। तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई थी, बस एक ही भाई की क्लिप बनाई थी, और एक और थोड़ी सी शूट हुई थी, वो सही से नहीं शूट हुई थी, हिल गया था पूरा कैमरा वगैरह, तो इस वजह से वो नहीं मैंने फिर ऐड की थी। और गाइस पता है मैं अपना ट्राईपॉड भूल आई हूँ, हर बार की तरीके मैं अपना ट्राईपॉड भूल गई सीतापुर में ही। तो बस कैसे ही काम चला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाकर वही मैं आप लोगों के साथ ऐड करके शेयर कर रही हूँ। और मैं इस बार लैपटॉप भी नहीं लाई हूँ, कोशिश कर रही हूँ मोबाइल से वीडियो एडिट करने का, लेकिन मुझसे होता नहीं है, बहुत मुश्किल से मैं करती हूँ। ये देखो क्या कर रहे हो? ये हमारे घर का मंदिर है। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह आती तो इसी तरीके से मैं सजाती थी, अब मेरी दोनों बहनें सजाती हैं। बच्चू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ सबको नमस्ते कर दो। अब क्या कर रहे हो? मेरी कल तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, मतलब सर भारी हो गया था बहुत तेज़, तो मम्मी से तेल वगैरह डलवाया, ठंड सी लग गई थी। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, बहुत ठंड। अभी भी मैं कंबल लेके ही बैठी हूँ, बहुत ठंड। नाश्ता वगैरह कर ही चुकी हूँ। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो बस शाम का टाइम हो गया है और बस बच्चे अपना खेल में लगे हुए हैं। और यहाँ पे राखी रोटी लेकर आ गई थी इसको खिलाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी बच्चों को। गाइस ये दूसरे दिन की ही शाम है और शाम के टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा भूख लगाती है, तो यहाँ पे राखी ने जो पराठा रखा था, सब्जी रखी थी, हल्का सा गर्म किया और बच्चों को खिला दे रही है, क्योंकि खाना बनने रात का भी देर थी। और शाम होते ही होते मेरा थोड़ा सा फिर से पेट में दर्द होने लगा, तो यहाँ पर मैं मम्मी की गोद में लेटी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा चलो इस मोमेंट को भी कैप्चर किया जाए। और यहाँ पे मैंने ना एक रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए, काफ़ी पसंद की आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मम्मी को यही मैं दिखा रही थी कि मम्मी और आप और मैं एक जैसी दिखती हूँ, लोग बोलते हैं। तो पता ना मैं मम्मी जैसे एक जैसे दिखते हैं कि नहीं, एक्चुअली मैं मम्मी जैसी थोड़ी दिखती हूँ। और यहाँ पे मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ मम्मी की, और मम्मी की और या मेरी यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मम्मी वही सब बता रही हैं कि हाँ तुम्हारे जो मतलब नाग नक्श हैं, मतलब मेरे फेस कट है वो थोड़ा मेरे जैसा ही है। तो मम्मी यहाँ पे ये कह रही तुम्हारे यहाँ पे ना टैन बहुत हो चुका है। तो हाँ मेरे यहाँ पे टैनिंग बहुत हो चुकी थी, एक दक्ष की डिलीवरी के बाद मेरी टैनिंग ज़्यादा हो गई थी माथे पे, वो तब से सही नहीं हुई है। और अभी ये शाम का ही टाइम था, खाना वगैरह बनाने के लिए राखी जा ही रही थी,
तभी भाई आ गया दुकान से, तो पिज़्ज़ा लेकर आया है, क्योंकि दोनों बच्चे जब से आए हैं तब से पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहे हैं। तो ये यहाँ लोकल का ही पिज़्ज़ा है, और मुझे तो ख़ैर नहीं खाना था, मुझे मालूम था मेरा पेट में दुख रहा है, तो मैं बिल्कुल नहीं खाई। ना ही मैंने पिज़्ज़ा खाया और ना ही मैंने रात को खाना खाया। मेरी इच्छा ही नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता मैं वॉमिट कर दूँगी, और थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिट हो भी गई थी जाकर। और फिर तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। और ये मक्का, इसमें मक्का है, इसका साफ़ करके इसको चक्की में डाला जाएगा, फिर इससे मक्का का आटा बनेगा, और मुझे मक्का के आटे की रोटी बहुत पसंद है, जो कि वो भी मम्मी के हाथ की, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी मक्के की रोटी बनाती हैं। पतली-पतली हाथ से पै के, खूब बड़ी-सी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अगर टाइम से पीस के आ गया तो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी कि कैसे बनती है मक्के की रोटी, मेरी मम्मी बनाती हैं। तो अभी यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं पिज़्ज़ा, एंजॉय कर रहे हैं। दक्ष और आध्या का पेट तो इसी से भर गया था, और खाना मैंने भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि अंकिता ने भी नहीं खाया था, और राखी ने भी नहीं खाया था। थोड़ा-सा बस मम्मी ने खाया था, क्योंकि मम्मी पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाती हैं, तो मम्मी ने थोड़ा खाना खाया था। और रात को क्या हुआ था कि भाई भी कानपुर गया था, बड़ा वाला, मतलब मेरे मुझसे जो छोटा भाई है आशीष, जो है, जिसकी शादी हो चुकी है, वो कानपुर से जब आए हैं ना 10:30 बजे, पापा और भाई, तो दोनों लोग वो अलग से पिज़्ज़ा वहाँ से लेकर आ गए थे। कानपुर से थोड़ा-सा और आगे, यानी मतलब थोड़ा और आगे बोल सकते हैं मेरा घर है, फिर मुझे कानपुर वापस जाना पड़ता है, इतनी दूरी है मेरी बस। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद फिर किसी ने खाना नहीं खाया। तो बस वीडियो इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक।